नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। हाल ही में टीवीएफ की एक शानदार वेब सीरीज आई है एस्पिरेंट्स। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्रों की इस कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन ये सीरीज अब विवादों में घिराई है। एक लेखक ने दावा किया है कि एस्पिरेंट्स का 30% हिस्सा उसकी लिखी गई किताब से लिया गया है। दावा करने वाले ये लेखक और कोई नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के लेखक और उपन्यासकार नीलोत्पल मृणाल हैं, जिन्होंने दावा किया है कि उनके लिखे पहले उपन्यास डार्क हॉर्स का हिस्सा चुराकर टीवीएफ ने इस पर सीरीज बनाई है। दोस्तों, नीलोत्पल ने क्या दावा किया, ये बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि नीलोत्पल की ये वही डार्क हॉर्स है जिसके लिए उन्हें सन 2016 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बहरहाल, अब आते हैं कि वो दावा क्या है जो नीलोत्पल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर किया है। दरअसल टीवीएफ वाले अरुणाब के साथ अपनी एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए नीलोत्पल ने लिखा, डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल की टीवीएफ के अरुणाब जी से हुई ये मुलाकात एक अच्छे अंजाम तक पहुंचती तो कितना अच्छा था। कितनी सुंदर मुलाकात थी, कितनी सहज मुलाकात। बॉस, डार्क हॉर्स पढ़ के देखिएगा, उस पर कुछ बन सकता है। और बन ही गया, और बन गया मैं भी। खैर, मान भी लीजिए कि पूरी कहानी नहीं, चोरी की। और मैं ये कहूं कि डार्क हॉर्स की करीब 70% कहानी अब भी किताब में बंद है, उसकी चोरी नहीं हुई है। एस्पिरेंट ने बस 30% ही मान लिया है। यह अनुपात गणित का नहीं, साहित्य का अंदाजा है। लेकिन ये लेन देन एक बातचीत या दोस्ताना पहल के साथ हो जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। पर बंबई की चमक, चैनल की धमक और अन अकेडमी की अकूत दौलत के लिए ये कोई परवाह वाली बात ही नहीं थी। सबको लगा होगा, यार नीलोत्पल जैसे लेखक रोज आते जाते हैं। अभी सत्य व्यास की बनारस टॉकीज भी तो चोरी हुई। क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने। सही बात, हम देर से जगे। हिंदी का कस्बाई कलम सोचते समझते देर तो कर ही देता है। कैसे लड़ें, कितना लड़ें, हार होगी कि जीत, ये सब नफा नुकसान और संसाधन की सीमा देखते समझते देर तो हो ही जाती है। तो इस बार ये सब आकलन कर हम सब तैयार हैं। लड़ेंगे, कानून से ही तो लड़ना है, लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ेगा तो डार्क हॉर्स का लेखक, हारेगा तो डार्क हॉर्स का लेखक, लेकिन जीत गया तो जीतेगा वो हर संघर्ष करता लेखक जिसकी कितनी चोरी करी गई कहानियां हिट फिल्म सीरीज के हो हल्ला में दब के घुट के मर गए। मैं उस घुटन से इनकार करता हूं, और मैं ही नहीं, मेरी पीढ़ी का हर लेखक अब घुटने टेकने से इनकार करता है। अब रही बात, क्या सच में एस्पिरेंट की सीरीज डार्क हॉर्स की कॉपी है? तो हाँ है, और ये दावा हवाई नहीं, सीरीज देख के, सोच के, खोज के तब ये दावा है। अगर किसी को संदेह है ये कॉपी कैसे है, तो ये बात पॉइंट टू पॉइंट एक एक कर लिख के ही कानून की शरण में जाऊंगा। मेरा मुर्गा चोरी हुआ है, आप कढ़ाई में बना चिकन मसाला दिखाकर ये कहते हुए आप अपने मुर्गे का शक्ल दिखाइए, फोटो दिखाइए और मिला के दिखाइए कि क्या इस चिकन मसाला से उसकी शक्ल मिलती है। इस भोले तर्क से आप मुर्गे की चोरी नहीं झुटला सकते ना साहब। तब तो दुनिया की हर कहानी को ये बता कि कुछ चीज तो मिलता ही है, हर कहानी में होता है। ये सब बता तो फिर कहानी के मूल, उसकी आत्मा की चोरी, उसके मर्म की चोरी कैसे दावे ही खत्म कर देंगे आप कॉपीराइट कानून से। हमारा जो भी दावा है वो कानून और कॉपीराइट के विशेषज्ञों से राय और तर्क लेके ही है। कॉपीराइट में ये नहीं होता कि कोई कहानी पंक्ति ब पंक्ति और वाक्य वाक्य चोरी हो, दृश्य चोरी हो, संवाद दर संवाद चोरी हो, तभी चोरी मानी जाएगी। ये भी गौर करने वाली बात है कि डार्क हॉर्स 2015 में छपने से पहले तक आपके हमारे मोबाइल में यूपीएससी से संबंधित कितने मीम आते थे, यूट्यूब पे कितने वीडियो बनते थे यूपीएससी और मुखर्जी पर, ओल्ड राजेंद्र नगर पर, कितने पेज थे एफबी पे, इंस्टा पे। इस साफ सार्वजनिक बात को मान लेने में कोई ईगो नहीं लाना चाहिए कि हिंदी पट्टी की दुनिया में यूपीएससी के छात्रों की कहानी और उसके संघर्ष को डार्क हॉर्स के ही लाखों पाठकों ने बहस और गॉसिप का विषय बनाया। ये किताब ही पहली किताब थी हिंदी की जिसने मुंबई के गलियारे जाकर यूपीएससी के छात्रों की जिंदगी को पर्दे का कच्चा माल बताया। निर्माताओं का भी ध्यान खींचा, लोगों को बताया कि इस विषय पे फिल्म सीरीज बने, यह विषय अनछुआ सा है। और ये सब बातें हवाई नहीं, सार्वजनिक मंच है, तारीख दर तारीख जांच कर लीजिए। पूछिए इन फिल्म सीरीज वालों और यूपीएससी के छात्रों की जिंदगी पे किताब लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर भाई लोग से कि 2015 के पहले डार्क हॉर्स के पहले कहाँ थे। क्या तब मुखर्जी नगर नहीं था, या तब इन छात्रों के जीवन में संघर्ष नहीं था? था, तब भी था, पर किसी कलम या कैमरे की नजर नहीं थी। वो आंख मिली डार्क हॉर्स से,
चाहे उसका लेखक किसी को बेहद नापसंद आने वाला व्यक्ति नीलोत्पल मृणाल ही क्यों ना हो। अब ये सच है कि ये संयोगवश ही हुआ, पर हुआ तो खैर अब लड़ेंगे। मैं डार्क हॉर्स के उन लाखों पाठकों से, आप सब उन दोस्तों से जिन्होंने मुझे एक पहचान दी, डार्क हॉर्स को एक मुकाम दिया, आप सब से हाथ जोड़कर इस लड़ाई में सहयोग मांगता रहूंगा। ये वक्त तो कोरोना जैसी बड़ी आपदा से लड़ने का था, लड़ भी रहे थे आप हम सब, पर इसी विपदा को अवसर बना टीवीएफ ने किसी कहानी की आत्मा चोरी कर अपने लिए अवसर निकाला है। तो यही सही, एक लड़ाई इनसे भी चलेगी। स्वागत है अनअकैडमी और टीवीएफ का। मैदान में मिलते हैं। मेरा एक सपना मारा गया, मेरे सपने की चोरी हुई है, अंजाम नहीं जानता, बस लड़ेंगे तो जरूर। जय हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया वो दावा जो डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल ने इस सीरीज पर किया। अब दूसरे पक्ष की बातों को जानना भी जरूरी है कि आखिर इस दावे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया या क्या जवाब है। तो टीवीएफ की इस शानदार सीरीज एस्पिरेंट्स के लेखक हैं दीपेश, सुमित्रा, जगदीश। नीलोत्पल के दावों और सवालों का जवाब देते हुए दीपेश ने भी एक फेसबुक पोस्ट लिख दिया है। इन दो तस्वीरों को शेयर करते हुए, एक तो उसी कार्यक्रम की तस्वीर है जहां पर नीलोत्पल और अरुणाब, टीवीएफ वाले अरुणाब, दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जिसका जिक्र नीलोत्पल ने अपनी पोस्ट में किया था। और दूसरा स्क्रीनशॉट है उस मेल का, ईमेल का, जिसका जिक्र दीपेश ने अपनी इस पोस्ट में किया है। तो जरा पढ़िए और देखिए दीपेश ने क्या जवाब दिया। सत्य का आग्रह। आज शाम हमने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट देखा जिसमें एस्पिरेंट्स के क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स पर एक आरोप लगाया गया कि हमने उनकी किताब की कहानी को चुराकर एस्पिरेंट्स शो बना दिया। सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक लेखक होने के नाते अगर किसी की कहानी को चोरी कर लिया जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। उससे बड़ा दुख सिर्फ एक ही होता है जब किसी लेखक की सालों की मेहनत पर एक दूसरा लेखक चोरी करने का आरोप डाले। और इसीलिए मैं नीलोत्पल भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई मैं खुद आपको पूरी तरह से सहयोग करूंगा ताकि आप अपने और हमारे सत्य तक पहुंच पाएं। अभी मैं मूक हूं और दुख से व्यथित। सिर्फ आप सबके साथ 3 चीजें साझा कर रहा हूं। पहला, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि वो हमारे संस्थापक अरुणाब कुमार, जिनसे वो पहली और आखिरी बार 9 फरवरी 2020 में मिले, और कहा कि डार्क हॉर्स पर कुछ बन सकता है। और ये सुनने के बाद हमने यूपीएससी पर एस्पिरेंट शो बना दिया। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस मुलाकात से पूरे 13 महीने पहले 11 जनवरी 2019 को हमने एस्पिरेंट्स की कहानी मेल पर पूरी टीम के साथ शेयर कर ली थी, और ये उससे भी कई महीनों पहले की मेहनत थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप सब देख सकते हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्पिरेंट्स और डार्क हॉर्स में सिर्फ 30% समानता है, 70% डिफरेंसेस। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, उनके जीवन में 30% नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा समानता होती है। और उन्होंने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि इस शो के निर्देशक खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और उन्होंने इस शो को बनाने में अपना पूरा संघर्ष और जीवन डाल दिया। नंबर 3, चोरी का और समानता का संदेह होना और आगे आकर अपने हक के लिए सवाल करना हर लेखक का उचित अधिकार है, किंतु उस चीज को चोरी का आरोप लगाकर जनता को एक निष्कर्ष देना शायद उचित नहीं। एक बार फिर से मैं खुले दिल से नीलोत्पल भाई को ये वादा करना चाहूँगा कि मेरे 3 साल की मेहनत, सारे रिसर्च, फील्ड विजिट्स, ऑडियो नोट्स, स्क्रिप्ट्स के ड्राफ्ट्स और अन्य सारे मटेरियल को उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ, जिससे हम सत्य तक पहुँच पाएँ। लेखकों के लिए कोई जगह आसान नहीं होती। मैं एक लेखक हूं जो पिछले 13 साल से मुंबई की सड़कों पर धूल फांककर अपने लेखन पर मेहनत कर रहा हूं। 5 साल पहले टीवीएफ में एक जगह मिली जहां राइटर्स को सर आंखों पर रखा जाता है, और मैंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया। और आज 13 साल की मेहनत के बाद जब एक सफलता मेरे हाथ लगी तो इस चोरी के आधारहीन आरोप के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं दुखी हूँ, आंखों में आंसू हैं, किंतु अपने सत्य को दुनिया को दिखाने के लिए उतना ही तत्पर हूँ जितना कि अपनी कहानियों को कहने में होता हूँ। और आप सबसे किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले सत्य का आग्रह करता हूँ, एक लेखक से एक लेखक को। दीपेश के इस जवाब और प्रतिक्रिया के बाद नीलोत्पल ने एक के बाद एक कई पोस्ट कर टीवीएफ और उसके स्पॉन्सर अनअकैडमी पर निशाना साधा है। तमाम बातें लिखी गई हैं। एक तरह से कहें तो ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जैसा युद्ध बन गया है, जिसमें दोनों के ही अब समर्थक एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर कमेंटबाजी, पोस्टबाजी, ट्विटरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को गरिया रहे हैं। सवाल एक ही है कि आखिर इस मसले का भी हल किसी सीज़फायर के ऐलान के साथ होगा? अगर हाँ, तो उसकी पहल आखिर कौन करेगा? क्योंकि दावा तो दोनों का अपनी अपनी जगह पर है। ऐसे में कानून का दरवाज़ा खटखटाने ही से ही क्या एकमात्र ये एक विकल्प है? आपकी राय क्या है दोस्तों? किसके दावे में आपको ज़्यादा वजन नज़र आता है? हमें बताएं कमेंट में। नीलोत्पल के डार्क हॉर्स के पाठकों और एस्पिरेंट्स के दर्शकों की इस पर राय क्या है? खासतौर पर वो लोग कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।